हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विशाल सिंह एंड यू वाचिंग ए टू जेड इंग्लिश लैंग्वेज विद विशाल सिंह। आज मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। तो पहले तो मैंने आपको बताया प्रोनाउन क्या होता है। आज मैं फिर से टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बता दूँ प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। जो सर्वनाम होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। वही क्या बता रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द प्रोनाउन या सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन या सर्वनाम कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आई, मी, माई, माइन, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम। ये सब क्या है? प्रोनाउन है, सर्वनाम है, और ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, रेखा हैज 10 रुपए नोट इन हिज पर्स, ठीक है। तो इसमें हर क्या है? हर किसके लिए प्रयोग हुआ है? रेखा के लिए, ठीक है। तो रेखा क्या है? रेखा संज्ञा है, नाउन है, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें प्रोनाउन बोलते हैं। तो हर क्या हो गया? हर इज अ प्रोनाउन, मतलब हर क्या है? सर्वनाम है। फिर ऐसे ही, चिल्ड्रन ओबे देयर एल्डर्स, तो यहाँ देयर का प्रयोग चिल्ड्रंस के लिए किया गया है, ठीक है। तो देयर क्या हो गया? चिल्ड्रन जो है नाउन है, ठीक है, और देयर जो है चिल्ड्रन के लिए यूज किया गया है, तो देयर क्या हो गया? प्रोनाउन, ठीक है। ऐसे ही, यू शुड नो वॉट यू आर, ठीक है। यू क्या है? यू शुड नो वॉट यू आर, तो इसमें यू क्या है? यू इज ऑल्सो अ प्रोनाउन, राइट। ऐसे ही, द बुक ऑन द टेबल इज माइन, द बुक ऑन द टेबल इज माइन, तो इसमें माइन क्या है? माइन इज ऑल्सो प्रोनाउन। ऐसे ही, हरी हैज नॉट कम बिकॉज ही इज इल, तो इसमें ही क्या है? ही इज अ प्रोनाउन। देखिए, जो मैंने इसमें एग्जांपल आपको बताया प्रोनाउन के, आई, माई, माइन, मी, वी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। यही क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। यही शब्द वाक्यों में आते हैं, ठीक है। अब आगे जान लेते हैं क्या है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार कितने हैं? देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। जो प्रोनाउन है हमारे सर्वनाम हैं, वो 9 प्रकार के हैं। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। इम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एंड सेवेंथ, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। ऐसे ही एट्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक प्रोनाउन, ठीक है, विभाग सूचक सर्वनाम। और नाइन्थ, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, राइट। अब इसमें पहला जान लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। एक्चुअली में पर्सनल प्रोनाउन को कैसे हम जानेंगे कि कौन से पर्सनल प्रोनाउन होते हैं या पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है हमारा, यह पुरुषवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम से पुरुष, स्त्री या वस्तु प्रकट होती है, ठीक है। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है हमारा, उससे किसी पुरुष या किसी स्त्री या किसी चीज या वस्तु का पता चलता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट, ये सब क्या हैं?
पर्सनल प्रोनाउन है। आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ही हो गया, शी हो गया एंड इट, ये सब क्या है? ये सब पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो भाई पर्सनल प्रोनाउन तो जान लिया क्या होता है। अब इसके भी टाइप्स हैं। अब जान लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पर्सनल प्रोनाउन है हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पहला फर्स्ट पर्सन, ठीक है, मतलब उत्तम पुरुष। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष एंड थर्ड पर्सन मतलब अन्य पुरुष, ठीक है, थर्ड पर्सन मतलब अन्य पुरुष। अब जान लेते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते क्या हैं, किनको बोलते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन का प्रयोग मतलब उत्तम पुरुष का प्रयोग बात करने वाले व्यक्ति के लिए होता है। फर्स्ट पर्सन का प्रयोग बात करने वाले व्यक्ति के लिए होता है। जैसे एग्जांपल आई, वी और उनसे बनने वाले जो शब्द हैं मी, माई, माइन, अस, ठीक है, ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन की तरह यूज होते हैं। ऐसे ही सेकंड पर्सन का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए होता है। जो सेकंड पर्सन का जो होता है, जो सेकंड पर्सन होता है हमारा, उसका प्रयोग बात सुनने वाले के लिए होता है। जैसे एग्जांपल यू, ठीक है, और इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? यू हो गया, योर्स हो गया, ठीक है, ये सब सेकंड पर्सन है, ठीक है। ऐसे ही जान लेते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किन्हें बोलते हैं? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन मतलब सर्वनाम का प्रयोग उस व्यक्ति, वस्तु, जानवर या पक्षी के लिए होता है जिसके विषय में बातें की जा रही हों या बातें की गई हों या बातें की जाने वाली हों, ठीक है। जो थर्ड पर्सन होता है हमारा, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग उस व्यक्ति, वस्तु, जानवर या पक्षी के लिए होता है जिसके विषय में बात की जा रही हो या बात की गई हो पास्ट में या बात की जाने वाली हो फ्यूचर में। जैसे एग्जांपल ही, शी, इट, दे, ठीक है, और इनसे बनने वाले शब्द ही का हिम, शी का हिम हिज, सी का हर्स, इट का इट्स, दे का देम एंड देयर, ठीक है। अब जानते हैं ये बनते कैसे हैं, आई का मी, माइन, ठीक है, ये सब कैसे बनते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन तो मैंने आपको बताया था, वही यहाँ पे दे रखे हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। ये सब क्या है? प्रोनाउन है, मतलब सर्वनाम है। ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है। तो देखो ये चेंज कैसे हो जाते हैं वाक्यों में, जो सेंटेंस होते हैं हमारे वो इसमें चेंज कैसे हो जाते हैं उनमें ये प्रोनाउन। तो देखो जो पहला प्रोनाउन है आई, वो नॉमिनेटिव केस में क्या हो जाता है? आई ही रहता है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव केस में मतलब कर्म कारक में क्या हो जाता है? आई का मी हो जाता है। ऐसे ही पोसेसिव केस में संबंध कारक में मी का क्या हो जाता है चेंज? माई और माइन में, ठीक है। ऐसे ही वी सर्वनाम जो है हमारा प्रोनाउन है, इसका नॉमिनेटिव केस में क्या रहता है? कर्ता कारक में वी ही रहता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाता है। और पोसेसिव केस में क्या चेंज होता है? अवर हो जाता है या अवर्स हो जाता है, राइट। ऐसे ही यू जो होता है नॉमिनेटिव केस में मतलब कर्ता कारक में यू ही रहता है।
ऑब्जेक्टिव केस में यू ही रहता है, एंड पोजेसिव केस में योर या योर्स हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो है हमारा नॉमिनेटिव केस में ही रहता है, और ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाता है। ठीक है, और पोसेसिव केस में क्या हो जाता है, हिज। ओके, ऐसे ही सी का नॉमिनेटिव केस में सी ही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाता है, एंड पोसेसिव केस में हर या हर्स हो जाता है। ओके, ऐसे ही इट, नॉमिनेटिव केस में इट ही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में इट ही रहता है, एंड पोसेसिव केस में इट्स हो जाता है। ध्यान रखिएगा, नॉमिनेटिव केस में इट रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी इट रहता है, बट पोसेसिव केस में इट्स हो जाता है। ओके, ऐसे ही दे, नॉमिनेटिव केस में दे रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी देम हो जाता है। ठीक है, एंड पोसेसिव केस में देयर या देयर हो जाता है। ओके, अब देख लेते हैं नोट में क्या दे रखा है। नोट क्या है, पोसेसिव केस मतलब संबंध कारक में आई का माई या माइन हो जाता है, वही जो मैंने ऊपर बताया। वी का अवर या अवर्स हो जाता है, यू का योर या योर्स हो जाता है, सी का हर या हर्स हो जाता है, दे का देयर या देयर्स हो जाता है। लेकिन जो ही है, ही का हिज, एंड इट का इट्स ही रहता है। ठीक है, अब देख लें संकेत क्या दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं संकेत में, इट्स में एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग गलत होता है। जैसे ये दे रखा है इट एपोस्ट्रॉफी एस, इट्स, तो ये इट्स जो होता है इसमें एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, वो गलत हो जाता है। फिर क्या दे रखा है, माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स का प्रयोग प्रोनाउन की तरह होता है। कह रहे हैं माइन हो गया, अवर्स हो गया, योर्स हो गया, हर्स हो गया, देयर्स हो गया, ये सब जो प्रोनाउन, ये जो सब दे रखे हैं उनका प्रोनाउन की तरह होता है। ओके, ऐसे ही माई, अवर, योर, हर, देयर का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है। ध्यान रखिएगा, माइन, अवर्स, योर्स, हर्स एंड देयर्स का प्रयोग प्रोनाउन की तरह होता है, लेकिन माई, अवर, योर, हर, देयर का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है। ठीक है, हिज और इट्स का प्रयोग एडजेक्टिव तथा प्रोनाउन दोनों में ही होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बता रहे हैं देखते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो इसमें माइन क्या है, माइन इज अ प्रोनाउन। अभी मैंने आपको बताया था प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, तो माइन क्या है, माइन इज अ प्रोनाउन, तो इसमें माइन का प्रयोग जो हुआ है प्रोनाउन की तरह हुआ है। ऐसे ही दैट इज योर्स, योर्स इज ऑल्सो अ प्रोनाउन। ठीक है, क्यों, योर्स का प्रयोग जो है प्रोनाउन की तरह हुआ है। ठीक है, प्रोनाउन की तरह मतलब सर्वनाम की तरह हुआ है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हिज बुक इज डर्टी, तो इसमें डर्टी क्या है, बुक के विशेषता बता रहे हैं ना, तो इसमें ये कि कैसा इसका प्रयोग हुआ है, एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो डर्टी क्या है, एडजेक्टिव, तो दिस बुक इज डर्टी। ठीक है, तो एडजेक्टिव की तरह वो हुआ। ठीक है, ऐसे दिस इज हिज, हिज क्या है, प्रोनाउन है, तो इसका प्रयोग किस तरह हुआ है, प्रोनाउन की तरह हुआ है। राइट, ऐसे आई रिस्पेक्ट माई टीचर, ठीक है, आई रिस्पेक्ट माई टीचर, इसका भी प्रयोग कैसे हुआ है, एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, एडजेक्टिव के जैसे। वी हेल्प अवर फ्रेंड, तो इसका भी प्रयोग कैसे हुआ है, एडजेक्टिव की तरह।